हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट 22 पॉवर्टी, जो कि अर्बन सोशियोलॉजी का चैप्टर है। तो पॉवर्टी, गरीबी, जो भी आप कह लीजिए, तो इसके जो मेजर रीज़न डिस्कस किए गए हैं वो तीन यहाँ पे आपको स्टार्ट में ही मिल जाएंगे चैप्टर के। तो ये बोला गया है कि रिसोर्सेज यानी संसाधन की कमी होना, या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो प्रॉपरली ना होना, यानी आर्थिक जो हमने विकास करने का सोचा था वो सही से ना हो पाना, या संसाधन का ना होना। तो देखिए, आर्थिक विकास मतलब जैसे हम लोगों ने, जब हमें आज़ादी मिली थी या जो उस टाइम का फेस था, आप मान के चलिए कि 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय से जो आइडिया था कि किस प्रकार का आर्थिक डेवलपमेंट हो, वो बहुत डिफरेंट था आज के। उस टाइम पे था कि जल्दी जल्दी पेड़ों को काट दीजिए, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें जल्दी भागना था। लेकिन जब हम धीरे धीरे डेवलपमेंट किए, हमने स्टडीज़ की, हमने रिसर्च किया, तो हमें पता चला वो डेवलपमेंट कुछ लोगों तक ही पहुंचा, वो विकास कुछ लोगों का ही हुआ, और रिसोर्सेज भी वेस्ट हुई। यानी वो सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि हमने डेवलपमेंट कहा था, तो अगर वो डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ होता तो आज के टाइम पे कोई गरीब ही नहीं होता। ठीक है। फेलियर ऑफ स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश, वहाँ पे हमने जो सिस्टम लगाया वो चला नहीं, वो ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि नाजी, जो जर्मनी में आता है, हिटलर, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से बहुत ही वहाँ पे हाहाकार मच जाता है, और स्टेट फिर इस तरीके की स्थिति डेवलप हो जाती है कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट जो है, वो लोगों की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, और बहुत लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले होता है, वो भी स्थिति इसी प्रकार की होती है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टेट जब जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी नहीं कर पाता, तब भी होता है। या स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है, उससे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होना। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसी इकोनॉमी जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ऐसा आर्थिक समाज जहाँ पे राज्य या स्टेट या गवर्नमेंट जो था वो सब कुछ कंट्रोल करता था, उससे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना। ठीक है। तो कैपिटलिज्म में आप सब कुछ फ्री छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कैपिटलिज्म कंपटीशन वाला है, और कंपटीशन में अगर मान लीजिए रेस हो रहा है, तो रेस में जिनके सबके पैर हैं वही दौड़ पाएंगे ना, जिनके पैर नहीं हैं उनके लिए तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो कई बार ये जो ट्रांजिशन होता है, जो एक स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, तो जो लोग पिछड़े हैं वो और पीछे हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें हम पॉवर्टी, गरीबी की, तो जनरली बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, या जो भी ज़रूरतें हैं, अगर सिंपल भाषा में हम समझें, वो पूरी ना हो पाना। ठीक है। अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच की बात करें, तो आज भी इनकम कंजप्शन को एक तरीका माना जाता है जिससे हम पॉवर्टी को, गरीबी को जांच सकते हैं। अर्थात जो कम पैसा कमाता है वो बहुत ही कम चीज़ें अपने इस्तेमाल कर पाएगा या सेवाएं ले पाएगा। ठीक है। उसके पास कम पैसा होगा तो वो ना खाने में उतना खर्च कर पाएगा, ना अन्य सेवाएं जो होती हैं हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, उसमें भी खर्च नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीका मान जाता है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी नहीं है। पॉवर्टी लाइन आपको जिस तरीके से पता है कि अभी भारत में अगर गांव में आप रह रहे हो और 1000 समथिंग है, 1059 या कुछ से पर महीना ऊपर कमाते हैं, तो आपका माना जाएगा कि आप पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर है। उससे जो नीचे कमाएगा उसे गरीब गरीब माना जाएगा, और शहर में शायद 1200-1300 रुपये महीना है, जिससे माना जाता है कि आप अमीर हैं। ठीक है। तो कितने हद तक ये ठीक है, सही है, गलत है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, उतने डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें इतना समझना है कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। तो अगर हम बात करें सामाजिक ऐतिहासिक तौर पे कि पॉवर्टी की, गरीबी की स्टडीज़ कहाँ से शुरू हुई, या गरीबी को डिस्कशन का वस्तु क्यों बनाया जाए। देखिए, जैसे अगर आप किसी जर्नल पर्सन से पूछेंगे कि गरीबी क्या होती है, तो ज़्यादातर लोग आपको उत्तर देंगे गरीब या गरीबी क्या होती है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, इसलिए पिछड़े हैं। पर सोशियोलॉजी कभी भी इस तरीके के उत्तर नहीं देती है, कॉमन सेंस का आंसर है। आप सोशियोलॉजी में जब भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि गरीबी क्या होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत
बहुत सारी स्टडीज़ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, जिससे पता चलेगा गरीबी एक्चुअली खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करती, समाज का, राजनीति का, आर्थिक का जो सिचुएशन होता है उस टाइम पे जो जो भी इंसान होता है उसकी वजह से गरीबी होती है। तो पहले इस स्टडीज़ के जो इसको बताने की, गरीबी के बारे में अगर हम स्टडी की तो बात करें, तो सबसे मेजर अगर हम बात करें तो चार्ल्स बूथ और ये रॉन्ट्री होते हैं, दो लोगों ने मिलके, ये खुद तो बहुत अमीर घर से होते हैं, मतलब इतने गरीब घर से नहीं होते, ठीक घर से, लेकिन इन दोनों का जो ध्यान होता है इस साइड पे, गरीबी के साइड पे जाता है, और इन्होंने बुक लिखते हैं पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ। ठीक है, तो पॉवर्टी को या गरीबी को उसमें वो डिफाइन करते हैं कि ऐसा स्थिति जब आपकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही, जितनी आप कमाई कर पा रहे हैं, और आपका जो जीवन है वो प्रोडक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही, तो आप कह सकते हैं कि वो पर्सन गरीब है। यानी उसकी जो बेसिक नीड है, जो फंडामेंटल नीड है, रोटी कपड़ा मकान और अच्छा हेल्थ, ये सब नहीं मिल पाना गरीबी है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेटा जो होता है, मान लीजिए देखिए न्यूट्रिशनल डेटा का अगर आप मान लीजिए तो बेसिकली बता दिया जाता है कि मान लीजिए आप 1200 कैलोरीज खानी चाहिए प्रतिदिन, अगर आप विमेन है तो 1200, मैन है तो ऐसे ही 1500-1800 कैलोरीज खानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इतनी कैलोरीज जो कंज्यूम नहीं कर पा रहा, या आपको 20 ग्राम प्रोटीन खाना है, इतनी चीज़ें वो नहीं खा पा रहा है, या इतना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा, तो भी हम कह देते हैं कि वो पर्सन गरीब है। ये भी एक इंडेक्स है, ये भी एक तरीका है बताने का गरीबी का। ठीक है, विलियम जे विल्सन की अगर हम बात करें तो यूएस में एक प्रथा चली, एक तरीका चला, एक सिस्टम चला, एक समय चला जब हम बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करने लगे गरीबी के अराउंड, लेकिन जितनी स्टडीज़ गरीबी के अराउंड होती थी वो रेस पे बेस्ड थी। मतलब जैसे कि आपको पता है कि यूएस में रंग भेद बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर ब्लैक लोग इसके बेसिकली चंगुल में आते हैं। तो ज़्यादातर स्टडीज़ बेसिकली यही दिखाती थी कि ब्लैक लोग गरीब हैं, ब्लैक लोग को ये इशू है, ब्लैक लोग को, मतलब यूएस में एक ट्रेडिशन टाइप का चल रहा था। विलियम जे विल्सन अपनी स्टडी कर बताते हैं, जो कि द ट्रूली डिसएडवांटेज जिसका नाम होता है। तो ये खुद एक ब्लैक होते हैं, ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये बताते हैं कि देखिए गरीबी को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो आर्थिक रूप से हो सकता है, डेमोग्राफिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है। केवल रेस, केवल रंग भेद के बेसिस पे हम डिफाइन करें कि गरीब है अमीर है, वो सही नहीं है। यहीं पे एक ऑस्कर लेविस की स्टडी आती है, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म है। अपने आप में ये एक अच्छी स्टडी मैं खुद भी नहीं बोलूँगी थी, क्योंकि ये बोलते हैं कि कुछ कल्चर्स, आगे हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं, उनका रहन सहन तरीका ऐसा हो जाता है कि वो गरीब रहते हैं, मतलब इस टाइप की वो बातें करते हैं जो एक तरीके से बायस्ड होता है, एक तरीके से थोड़ा प्रिविलेज वाली बात होती है, जो कि हम आगे बात कर रहे हैं। पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पॉवर्टी को जब हम डिफाइन करते हैं, उसको डेफिनेशन देते हैं, गरीबी को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो जो सोशलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट एक ही पॉपुलेशन यानी एक ही लोग को पुअर कह रहे हैं, ये बता पाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। रीज़न क्या है? इकोनॉमिस्ट एक मनी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और सोशलॉजिस्ट बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं। ये मैं नहीं कह रही इकोनॉमिस्ट ब्रॉडर लेवल पे नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपीज़ से ऊपर कमाते हैं और आप गांव में रहते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, एक सिस्टम सेट किया गया है। लेकिन सोशोलॉजी बहुत सारे लेवल पे डिफाइन करेगी कि गरीबी क्या है। ठीक है, उसके बाद कई बार ये होता है कि जो पुअर हैं वो खुद नहीं एक तरीके से जान पाते हैं कि वो पुअर है, या एक तरीके से जो सिस्टम है वो उनको दिखा नहीं पाता कि वो पुअर है। और कई बार पुअर और रिच की बात नहीं, पुअर और उससे कम पुअर, उससे ज़्यादा पुअर का जो ये लाइन है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से हम डिफाइन नहीं कर पाते। और देखिए गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि आप
क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। कहीं पे बोला जाता है कि हम पैसे का एक लिमिट सेट कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 1000-1500 रुपये महीने में कमाने वाला इंसान अमीर है? तो ये क्वेश्चन डिबेटेबल है कि आप बहुत डिबेट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 1500 से या 1200 से ऊपर जो महीने में कमाता है वो अमीर होना चाहिए? उसके बाद ये भी है कि क्या क्या चीज़ें वो खरीद सकता है, क्या चीज़ें नहीं। क्या वो इतने पैसे में अच्छा हेल्थ केयर ले सकता है, क्या एजुकेशन ले सकता है? अब मान लीजिए कि हम अगर बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करें, या फंडामेंटल नीड्स की बात करें, तो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में केवल रोटी और कपड़ा मकान से ही काम चलेगा? एजुकेशन हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बेटर इन्वायरमेंट भी एक अच्छा फैक्टर है जो एक पर्सन के पास होना चाहिए। तो पुअर को डिफाइन कर पाना बहुत डिबेटेबल है। ठीक है, दो मेजर थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, एक कल्चरल पर्सपेक्टिव और एक सिचुएशनल पर्सपेक्टिव। कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है उस पर बहुत आलोचना हुई है। ये ऑस्कर लेविस ने लिखा था, ये अमेरिकन है और एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं। इसके प्रति उत्तर में द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव लिखा गया था, उसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे जब पहले कल्चरल कर लेंगे। तो ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी है, इस वर्ड को भी इन्होंने ही बताया था। ये बताते हैं कि जो लाइफ ऑफ पुअर है, ठीक है, अर्बन पुअर की बात करते हैं, जो गरीब शहरों में रह रहे हैं, उनकी बात स्पेसिफिकली कह रहे हैं, कि केवल इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से ही गरीब नहीं, और भी एस्पेक्ट, बहुत सारे और पहलू हैं गरीबी के पीछे। जैसे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है, किस तरीके के उनके विश्वास हैं। उनका मानना था कि जो लोअर क्लास है या वर्किंग क्लास है या गरीब क्लास है, वो डोमिनेंट रिच वर्चस्व वाला जो क्लास है, उसकी सोसाइटी और कल्चर से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और क्या होता है, जो गरीब है वो बेसिकली अपना जो कल्चर है, अपना रहन सहन, बिहेव, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने सोशलाइजेशन के थ्रू अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को भी देता है, और इस वजह से एक सब कल्चर डेवलप हो जाता है लोअर सोशियो इकोनॉमी यानी गरीब लोगों के बीच में, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में। ये मैं पर्सनल लेवल पे भी मानती हूँ, और इस जो आइडिया है, जो ये थ्योरी है, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना और क्रिटिसिज्म होता है। देखिए, कोई का भी, किसी भी पर्सन का बिहेव, उसके विश्वास से गरीबी का कुछ लेना देना नहीं है। ये समाज की बेड़ियां हैं, या समाज का सिस्टम ऐसा है जो पर्सन को गरीब बनाता है, ना कि उसका बिहेव। और बिहेव, जिस तरीके से समाज उससे बिहेव करता है, उसके आंसर में वो उस तरीके से रहते हैं। अगर उनके पास पैसा हो तो क्या वो साफ कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे? क्या उनके पास पैसा हो तो बेटर जगह पे नहीं रहेंगे? क्वेश्चन तो यही है ना। आप कल्चर को, आप किसी पर्सन को या किसी तरीके के बिहेवियर को नहीं कह सकते कि वो गरीबी का कारण है। ठीक है, अगर हम सिचुएशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो वो एक तरीके से कल्चरल पर्सपेक्टिव का आलोचना या प्रति उत्तर है। तो जिस तरीके से कल्चरल पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि जो गरीब या पोवर्टी में रहने वाले लोग हैं, उनका एक तरीके का बिहेव होता है, एक तरीके का विचारधारा होती है। तो इसमें सबसे पहले ही बात की जाती है कि जो उनका बिहेव या जिस तरीके से होता है, वो इंटरनली नहीं होता, अंदर से नहीं होता, एक्सटर्नली, यानी जो सिचुएशन है उनके आसपास, उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं, उसके हिसाब से उनके विश्वास बनते हैं। वो अंदर से नहीं आता, या वो गरीबी की वजह से नहीं आता। सिचुएशनल पर्सपेक्टिव बताता है। उसके बाद ये भी बताता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से उनका रहन सहन है, पहनावा है, वो उनके जो जिस प्रकार के अनफेवरेबल पोजीशन में वो हैं, जो सोशल सिचुएशन या सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो उनको बांधे हुआ है उस तरीके से, जो स्थिति से वो जीवन अपना जी रहे हैं गरीबी में, और जो उनकी छोटी छोटी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। इस वजह से वो चीज़ें हैं, वो इस वजह से नहीं है वो कि वो गरीब है, वो गरीब इस वजह से है बिकॉज उनकी आसपास की स्थिति ऐसी है। वो बताते हैं कि जो पुअर लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो डिफरेंट या अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। तो उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण बताते हैं कि जो उनकी अपनी विश्वास है, जो अपनी सोचने का तरीका है, जो भी है, उसको वो संजो के रखना चाहते हैं, और उनका एक यूनिक यानी एक अलग प्रकार का जो वैल्यू सिस्टम, विश्वास का जो उनका तरीका है,
और वो जो आया है सोचने समझने का तरीका या बिहेव करने का भी, वो बेसिकली समाज ने ही उनके ऊपर थोपा है। वो अपने आप से उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे। जो समाज ने उनको एक तरीके से बंद किया है, जो समाज ने उनको उनके प्रोग्रेस को, उनके विकास को रोका है, इसकी वजह से है। अब चेंज, बदलाव कैसे आएगा? हमें गरीबों को या उनके बिहेव को नहीं बदलना है, उनके आसपास का जो सिस्टम है, जो सिचुएशन है, उसे बदलना है। मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, वो, मान लीजिए हम देखते हैं रोड पे कुछ, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है या डिफरेंट तरीके से बात कर रहा है, या तो वो खुद की वजह से वैसा नहीं है, या उसका रहन सहन या ये सब जो दिखा रहा है वो खुद की वजह से नहीं है। उसके आसपास जो समाज में सिचुएशन है, जो उसको मौका नहीं देते, या जो समाज जहाँ पे कंपटीशन है और केवल अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं, वो जो सिचुएशन है, इसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो जान के बिहेव नहीं कर रहा, या वो ऐसा करना नहीं चाहता है। अगर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, स्टेट, लोग खुद से अगर स्टेप लें और जो पिछड़ गए हैं उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनके साथ उनके विकास में एक हाथ का मतलब एक तरीके से उनको सहारा दें, स्टेट, गवर्नमेंट, कोई भी, तो जो वो सिचुएशन है, जो वो बिहेव है, वो अपने आप चेंज हो जाएगा जब उनकी सिचुएशन, जो उनके आसपास की स्थिति है, वो ठीक होगी तो। ठीक है। पॉवर्टी इन इंडिया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।